हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल फाइन। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आप चाहते हैं कि फीफो मेथड से रिलेटेड कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें सारे कंसेप्ट कवर होते हों। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही वीडियो पर आपने लैंड किया है। यहाँ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो चाहे बीकॉम बीबीए किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है, जिसमें सारे कंसेप्ट को मैंने शामिल किया है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखिए, आज जो क्वेश्चन हम आपके सामने ले रहे हैं वो है कि एक ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं किसी मटेरियल से रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के। दिसंबर 1 ओपनिंग स्टॉक है, 11 परचेज इशू परचेज रिटर्न फ्रॉम वर्क्स। देखिए, यदि मटेरियल रिटर्न किया जाता है तो किस तरह से आपका एक्शन रहेगा, क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से एक और कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लिया है, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड लॉस। यहाँ किस तरह से काम किया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। फाइनली इशू। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन के साथ जिसमें दो नए कंसेप्ट मैं आपके सामने ले रही हूँ, इशू और परचेज के साथ साथ। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर। तो गाइज, ये है हमारा स्टोर लेजर अकाउंट और इस स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से, डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। इसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और हम यहाँ फीफो मेथड से काम कर रहे हैं। ये मैंने आपके लिए प्रिपरेशन करके रखा है। क्वेश्चन को मैंने साइड की विंडो में डिस्प्ले किया है ताकि हमारे लिए इजी रहे इसका सोल्यूशन करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, यानी इस ओपनिंग स्टॉक को यदि हमें स्टोर लेजर अकाउंट में शो करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर में ओपनिंग स्टॉक यहाँ जाएगा बैलेंस में, और 800 यूनिट्स 100 रुपीज़ की रेट पर हमारे पास फिलहाल ओपनिंग स्टॉक में दिसंबर मंथ में 80,000 का मटेरियल है। नाउ नेक्स्ट 11th ऑफ दिसंबर की बात करते हैं। ये 11th ऑफ दिसंबर में हमने परचेज किया है। परचेज के कॉलम में चलिए, परचेज के कॉलम में क्वांटिटी है हमारे पास 900 की और रेट है हमारे पास 110 का, यानी हमारे पास 99,000 का मटेरियल परचेज हुआ है। देखिए, बैलेंस का कॉलम मेंटेन करिए किस तरह से। हमारे पास 800 का मटेरियल 100 पर ऑलरेडी है और अब हमने 900 का मटेरियल परचेज कर लिया है 110 पर। टोटल मिलाकर स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए और मेरे पास इसकी वैल्यू है 1,79,000। तो गाइज, ये हमारा 11th ऑफ दिसंबर तक के ट्रांजैक्शन पूरे हुए। अगला हमें एक इशू देना है। देखिए, 17 ऑफ दिसंबर को हमें एक इशू देना है और इशू किस तरह से किया जाता है ये आपको अच्छे से मेरे पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। 1000 यूनिट का हमें इशू देना है। तो ऐसी कंडीशन में हम फीफो मैथड यूज में ले रहे हैं तो 800 यूनिट को सबसे पहले इशू किया जाएगा। तो 800 यूनिट को 100 रुपीज़ पर इशू कर दिया है। अब हमें रिक्वायर्ड है मोर 300 यूनिट्स की। तो 300 यूनिट्स हमें 900 में से लेना पड़ेगा और ये हमारा रेट रहेगा 110 का। तो गाइस, टोटल इशू हमारे पास हुआ है 1,13,000 का। आप अपने कैलकुलेटर से मेरे फिगर्स को चेक करते रहिए। फाइनली 800 हमारा कंप्लीट हुआ, 900 में से 300 हमने इशू किया, तो अब हमारे पास 600 का स्टॉक है 110 की रेट पर और फाइनली 66,000। इसे आप क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू 1,79,000 में से 1,13,000 माइनस करेंगे तो 66,000 बचना चाहिए। तो कंप्लीटली हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अगले ट्रांजैक्शन पर बात करते हैं जो कि है 20 दिसंबर का, और 20 दिसंबर को हमने परचेज किया है 1200 यूनिट 120 की रेट पर। तो गाइज, यहाँ पर जो मेरा मल्टीप्लिकेशन बन रहा है वो है 1,44,000 का, जिसे मैं अब स्टॉक बैलेंस के कॉलम में मेंटेन कर रही हूँ। देखिए, बैलेंस के कॉलम में क्योंकि फीफो मेथड है हमें बाइफिकेशन करके चलना पड़ेगा। तो 600 का स्टॉक मैंने अलग लिखा,
1200 का स्टॉक मैंने अलग लिखा, 600 का स्टॉक 110 पर और 1200 का स्टॉक 120 पर। फाइनली हमारे पास जो फिगर बनता है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद 2,10,000। इट्स सिंपल, इट्स गोइंग ऑन सिंपल फीफो मेथड। सिंपली जो पहले आया है उसे पहले इशू कर दें। नाउ 23rd ऑफ दिसंबर पर हमें इशू करना है, तो ये 23rd ऑफ दिसंबर मैंने लिया है और इशू के कॉलम में चलते हैं। इशू के कॉलम में 700 यूनिट्स। गाइज हमारे पास 600 यूनिट्स हैं, तो एक बार हमें 600 यूनिट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले हम 600 यूनिट्स इशू कर लेते हैं। 600 यूनिट्स को 110 की रेट पर, और अब हमें 100 यूनिट्स और रिक्वायर्ड है, तो ये 1200 में से मैंने 100 यूनिट इशू कर दिए हैं। 120 की रेट पर ही इशू करना है। दोनों का टोटल मेरे पास अवेलेबल है अपने कैलकुलेटर पर और वो है 78,000। सो गाइज 600 हमारे पास कंप्लीटली इशू हो गया है। 1200 में से 100 हमने यहाँ इशू किया है। फाइनली 1100 का मटेरियल हमारे पास बचा है 120 की रेट पर, और यहाँ जो फिगर मेरे पास आ रहा है वो 1,32,000 मल्टीप्लिकेशन के बाद। आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक करें, 2,10,000 में से 78,000 माइनस करें तो ये 1,32,000 बचना चाहिए। तो गाइज अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। 25 दिसंबर को अगला ट्रांजेक्शन लेते हैं और ये है परचेज का, जो कि है 500 यूनिट्स 130 रुपीज पर। नाउ प्राइस आर इंक्रीजिंग, देखिए 110, 120, 130। तो हमने यहाँ 500 यूनिट परचेज किया है 130 की रेट पर, और आई थिंक इट इज़ 65,000। यस, इट इज़ 65,000। और अब हम बैलेंस का कॉलम मेंटेन करें। देखिए 1100 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं 120 की रेट पर। मटेरियल को बाइफिकेट करके चलिए, क्योंकि फीफो मेथड है, हमें ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग बाइफिकेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास 500 यूनिट का और परचेज हुआ है, और फाइनली हमारे पास जो अमाउंट मिला है वो है 1,97,000। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने। फाइनली 27 दिसंबर की बात करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ। 27 दिसंबर रिटर्न फ्रॉम वर्क्स, और यहाँ आपको कहा है 30 यूनिट्स रिटर्न हुए हैं स्टोर से, वर्क से, जहाँ पर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा था आउट ऑफ 23rd ऑफ दिसंबर के इशू पर। देखिए 23rd ऑफ दिसंबर का इशू कुछ इस तरह का था, और जहाँ पर हमने ये फीफो मेथड यूज़ में लिया था, और जिसमें 600 यूनिट और 100 यूनिट का मटेरियल पड़ा है, हमने इशू किया था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिटर्न होगा ना स्टूडेंट्स, ये रिटर्न होगा यानी मटेरियल रिसीव्ड हो रहा है तो रिसिप्ट के कॉलम में डालिए। मटेरियल इशू हो रहा है यानी मटेरियल जा रहा है, चाहे वो लॉस हो रहा है, चाहे वो किसी तरह का वेस्टेज हो रहा है, चाहे वो इशू हो रहा है, वो इशू के कॉलम में जाएगा। तो देखिए हमारे पास मटेरियल रिसीव हो रहा है, 30 यूनिट्स वापस रिसीव्ड बैक हो रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो हमें इसे रिसिप्ट के कॉलम में लेना है। दैट्स क्लियर। अब रेट क्या लेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए कंसेप्ट ये कहता है कि यदि आपके पास यहाँ रेट गिवन हो तो आप गिवन रेट को यहाँ पर अप्लाई कर दें, लेकिन गिवन रेट नहीं हो तो आप देखिए 23rd ऑफ दिसंबर को हमारे पास क्या इशू है। ये हमारा 23rd ऑफ दिसंबर का इशू है, जिसमें हमने 110 और 120 पर इशू किया था। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि हमें 110 का रेट लेना चाहिए या 120 का रेट लेना चाहिए। तो गाइस कंसेप्ट ये कहता है कि फीफो मेथड है, मींस हमने जो 600 यूनिट है वो पहले कंज्यूम कर लिए हैं, हम पहले ये चीज़ कंज्यूम कर चुके हैं, यानी अब जो 30 यूनिट्स बचे हैं वो 100 यूनिट्स में से ही होने चाहिए। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट यहाँ पर आपका रेट 120 आना चाहिए। एक और कंसेप्ट में इसके बारे में बता दूं, देखिए यदि फिर भी आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी रेट लेनी चाहिए, 110 का या 120 का, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बैलेंस पर चलिए। आप आपके स्टोर में जो वैल्यू है उस पर चलिए, और स्टोर में जो वैल्यू है हमारे पास 120 का मटेरियल है और 130 का मटेरियल है। देखिए फीफो मेथड है, इसलिए जो पहले है वो रेट आप ले ले। तो यहाँ पर भी 120 की ही रेट आती है, जैसे हम इशू करते हैं वैसे ही हमने रिसीव्ड बैक भी कर लिया। तो गाइज यहाँ पर 120 की रेट पर हमने 30 यूनिट्स का मटेरियल अगेन रिसीव्ड बैक किया है, और यहाँ पर जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो है
3600 की, जिसे हम स्टॉक के कॉलम में मेंटेन करेंगे, बैलेंस के कॉलम में मेंटेन करेंगे। देखिए 1100 यूनिट हमारे पास ऑलरेडी थे, हमने 30 उसमें प्लस कर लिए, तो 1130 का मटेरियल 120 की रेट पर रहा और 500 का मटेरियल 130 की रेट पर रहा है। तो गाइस इसका टोटल कुछ इस तरह से 2,06,000 हमारे पास स्टोर में, 2,06,000 का मटेरियल हमारे पास बैलेंस में स्टोर में पड़ा है। सो गाइज ये रिटर्न बैक का ये कंसेप्ट है, ये आप अच्छे से समझिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से देख लीजिए, क्या इस रिटर्न बैक को आप अच्छे से समझ पाए हैं। नाउ अब मैं बात कर रही हूँ 28 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर भी स्टॉक का वेरिफिकेशन हुआ है और एक लॉस मिला है हमें 10 यूनिट का। तो गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं, मेरे पिछले वीडियो मटेरियल लॉसेस में मैंने आपको बताया था कि लॉसेस दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। गाइस वीडियो को बहुत अच्छे से देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो पर जरूर जाएं, बहुत अच्छे से मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझाया था। शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि यदि नॉर्मल लॉस है तो वो इन्फ्लेटेड प्राइस यानी बिना किसी वैल्यूएशन पर हमें यहाँ पर काम करना होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होगा। लेकिन यदि एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये इस वीडियो मटेरियल लॉसेस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे जरूर से देखिए। नाउ यदि एबनॉर्मल लॉस है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम एज इशू किया जाएगा। सो गाइज अब ये सोचिए कि स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया और उसमें लॉस मिला, यानी ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपके पास स्टोर में काफ़ी सारा सामान है और वेरिफिकेशन करने के बाद पता चला है कि 10 यूनिट कम है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो आपका लापरवाही हुई, केयरलेसनेस हुई। इसे यदि आप थोड़ा केयरफुल रहते तो इसे बचा सकते थे, यानी ये कंट्रोलेबल लॉस है। तो यानी कंट्रोलेबल लॉस यानी एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप इशू की तरह करते हैं। सो गाइस एबनॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर बिल्कुल इशू की तरह ट्रीटमेंट देंगे इस 10 यूनिट्स का। और यदि 10 यूनिट्स मुझे इशू करने हैं तो मैं यहाँ पर रेट लेती फीफो मेथड के अकॉर्डिंग 120। सो गाइज यहाँ पर 1200 का मैंने मटेरियल लॉस शो किया है। मटेरियल लॉसेस से रिलेटेड मेरे वीडियो को जरूर से देखिएगा इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से और समझने के लिए। फिलहाल मेरे पास 10 यूनिट्स का लॉस हुआ है और अब मेरे पास बैलेंस में बचा है 1120 यूनिट्स और साथ में 500 यूनिट्स, रेट सेम 120 एंड 130। और मेरे पास इनका जो वेरिफिकेशन आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पर, वो है 1,99,400। नाउ फाइनली एक लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि है इशू का, 300 यूनिट्स इशू कर दीजिए। सो गाइस 30 दिसंबर को मैंने 300 यूनिट इशू किए हैं। 300 यूनिट इशू करने के लिए सिंपली हमारे पास 1120 यूनिट्स का स्टॉक अवेलेबल है 120 की रेट पर, तो यहाँ कोई बाइफिकेशन की या दूसरे स्टोर में से मटेरियल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली 300 यूनिट को 120 रुपये पर मैंने इशू किया है, 36,000। फाइनली अब मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 820, क्योंकि 1120 में से 300 माइनस किया तो 820 का स्टॉक बचा है 120 की रेट पर और 500 का स्टॉक बचा है 130 की रेट पर। सो जो मुझे टोटल वैल्यू दे रहा है 1,63,400 एंड दैट इज आवर आंसर। जो आपका फाइनल क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो 1,63,400 रुपये पर बचा है। सो गाइस कुछ इस तरह से फीफो मेथड को कंप्लीट किया जाएगा। आगे वाले वीडियो अच्छे से देखिए, लीफो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के साथ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। तो गाइस बने रहिएगा मेरे चैनल पर। टिल देन thank you guys, thanks for watching and subscribe my channel. Thanks again.